लटका दो। ला गालिबा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई फातिह नहीं। क्या हम यहाँ बैठकर सिर्फ इंतजार करेंगे? क्या हमें सुल्तान के हाथों से उस्मान को बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? तुम बिल्कुल सही कह रही हो बाला। हम सुल्तान मसूद पर मजीद भरोसा नहीं कर सकते। वो सुल्तान का वजीर ही है जिसने हमारे साथ ये सलूक किया। सिपाही गए हैं बेटा, हम क्या करेंगे? मैं उस्मान के सिपाहियों को इकट्ठा करती हूँ वालिदा। कोनिया जाकर उस्मान को बचाएंगे हम। कैसे देंगे शिकस्त? हम तादाद में बहुत कम हैं बेटा। मैं भी आपके साथ चलूंगी। उस्मान को ऐसे नहीं छोड़ सकते हम। कैसे कह सकती हो तुम ये? उस्मान तुम्हें मेरे पास अमानत के तौर पे छोड़ गया है। इन हालात में मैं तुम दोनों को खतरे में नहीं डालना चाहती। वैसे भी हम में से एक को कबीले में रुकना चाहिए। तुम यहीं पर रुककर इंतजार करो हमारा। जल्दी करो, जल्दी लोगों को मार दिया जाए। मत करो, जल्दी लोगों को ये सजा देनी चाहिए। उस्मान ने शहंशाह के साथ हमारे दोस्ताना ताल्लुकात खराब करने के लिए हर तरह की कोशिश की, बुरे कामों का इर्तिकाब किया। इसने रियासत सल्जूक के अहकामात की मुखालिफत की। जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। मैं वजीर आलम शाह, मैं उनको सजा देने के लिए मौजूद हूं यहां। जो भी अहकामात की नाफरमानी करेगा। वजीर आलम शाह ने बिल्कुल ठीक कहा। जो भी यहाँ रियासत सल्जूक के अहकामात से समझौता करने की कोशिश करेगा, उसका अंजाम भी उस्मान की तरह होगा। उसे भी फांसी पर लटकाया जाएगा। अभी उस्मान अपने अमाल की कीमत अदा करेगा। जल्दी करो, जल्दी। अगर तुमने सुन लिया होता तो यकीन जानो आज ये रस्सी तुम्हारे गले में ना होती उस्मान। रियासत सल्जूक के वजीर को कत्ल करने की कोशिश कोई मामूली जुर्म नहीं है, ये याद रहेगा। मैं और ये बहादुर सिपाही यकीन जानो शर्फ समझते हैं अपने लिए कि अल्लाह पाक ने हम लोगों के लिए शहादत को पसंद किया। और जलालत का शर्फ जो है वो तुम जैसे गद्दारों के नसीब में होता है वजीर आलम शाह। तुम्हारी यजीदियत आश्कार हो चुकी है। हमारा ये ईमान है कि हमारे रब के सिवा फाते नहीं है कोई, और हम वो हैं जो अल्लाह के सिवा हरगिज़ भी किसी के सामने झुकने वाले नहीं। ला गालिबा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई फातिह नहीं। अल्लाह के सिवा कोई फातिह नहीं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब जल्दी करो, जल्दी।
आखिरकार किसने किया? ये कौन है? तुमने अपनी मौत को दावत दी है। ये सुल्तान मसूद का हुक्म है वजीर आलम शाह। हुक्म की तामील की जाए। हमारी फतह हुई हुजूर। हमारी जीत हुई हुजूर। कैसे हो सकता है? उस्मान एक बागी है जिसने मुझे मारने की कोशिश की। अब इस पर कत्ल वाजिब है। सुल्तान मसूद का हुक्म है कि उस्मान साहब को सही सलामत कोनिया लेकर आऊं, और अगर उन्होंने हुक्म न दिया होता तो उस्मान साहब अभी जिंदा नहीं होते। क्या रियासत सल्जूक के वजीर की जान कम अहम है एक बागी की जिंदगी से? क्या इसीलिए तुमने इसे रोक दिया? यह सुल्तान का हुक्म है, और उनके हुक्म को नजरअंदाज करके उस्मान को इस तरह कत्ल कर देना उनके हुक्म की नाफरमानी होगी, और इसका मतलब बगावत है। फिर मैं उस्मान को नहीं बल्कि तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा वजीर आलम शाह। आओ आओ, खोल दो उसे, खोल दो। चलो खोलो हमें। तुमने मेरी और मेरे सिपाहियों की जिंदगी बचाई है। अल्लाह राजी हो। हमें ना तो आपकी जिंदगी की परवाह है और ना ही आपके सिपाहियों की। सुल्तान मसूद का हुक्म है कि पूनिया में इंसाफ कायम किया जाए जितना जल्दी हो सके। वजीर आलम शाह जब झूठ बोल रहा था सुल्तान मसूद के खिलाफ, तो उस वक्त कहां थे? इंसाफ कहां था? कोनिया कहां था उस वक्त इंसाफ देने के लिए? रियासत अपनी मंजिल तक ना तो देर से पहुंचती है
और ना ही जल्दी। अगर अब हम यहां हैं, इसकी वजह यह है कि रियासत ही इसी तरह चाहती थी। चलो सिपाहियों, चले। आपने बहुत बड़ी गलती की वजीर आलम शाह, बहुत बड़ी गलती। मौका मिलते ही उस्मान को कत्ल कर देना चाहिए था। मैंने कहा भी था। बताओ कि इन्हें कैसे मालूम हुआ कि हम उस्मान को फांसी देंगे, कोनूर? वजीर आलम शाह सुल्तान मसूद के खिलाफ काम कर रहे हैं। वो उस्मान साहब को बेकसूर फांसी देना चाहते हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हारे इरादे क्या हैं वजीर आलम शाह, लेकिन तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। ये बात किसी को ना पता चले कि ये मैंने बताया। उस्मान साहब को भी ये लगना चाहिए कि ये हुक्म सुल्तान का है। तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो दोस्त, हम जो भी कर रहे हैं वो रियासत की भलाई के लिए है, और हमारे दुश्मनों को इस बात का कोई इल्म नहीं होगा। तैयारी करो फौरन, हम बेलचिक जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि सुल्तान की नजरें यहां तक है। कोनिया में और यहां दोनों जगह मैं उसकी आंखें और कान हूं। कुछ तो गड़बड़ है, मैं जानता हूं। इसका पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले उस्मान। क्या कर लेंगे अब आप उस्मान का? क्या कर लेंगे? उसने हमारी आंखों में आंखें डालकर देखा और चला गया, बच निकला यहां से। बस थोड़ा सा सब्र और कर लो निकोला। उस्मान किसी सूरत कोनिया नहीं पहुंचेगा। मोहतरमा, हम कैसे भागकर जाएंगे? जनाब कोसिस और तुर्गुत भी यहाँ नहीं है। बताएं कैसे करेंगे? हम कैसे बचेंगे? डरना नहीं कॉर्नेलिया, हिम्मत रखो। अगर हम इनसे नहीं डरेंगे तो ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुर्गुत, चलो सिपाही आगे। चलो चलो। नहीं, मैं अपनी खातून पे उठने वाले हाथ काट दूंगा। आ जाओ, शाबाश।
लोग इस तरफ आ रहे हैं। सिपाहियों, हम पीछे हट रहे हैं। कॉर्डेलिया आओ मेरे साथ। चलो। उन्हें तलाश करो जल्दी। तुम में से कोई भी उन्हें तलाश किए बगैर इन गोल किले वापस नहीं आएगा। चलो सिपाहियों, हम उस्मान सरदार को बचाने जा रहे हैं। अब हम जंग की हालत में हैं। वापसी मुश्किल होगी। अपनी जानें देने के लिए तैयार हो। आ जाओ मारी। मेरे सरदार, तैकफूर के सिपाही हमारा सुराग खो चुके हैं। बहुत खूब। कोशिश। अब मैं तुम्हारे भाई के लिए क्या करूं मारी? पता था वो भरोसे के काबिल नहीं है। नहीं तुर्गत, ये काम मेरे भाई का नहीं था। उनकी जान भी खतरे में है। मेरा भाई और उस्मान साहब उनकी गिरफ्त में। वो मेरे भाईजान को कुस्तुन दुनिया ले जाएंगे। क्या कह रही हो मारी? उस्मान साहब को भी? क्या तुम जानती हो कि वो कहां है? नहीं जानती हूँ। वजीर और निकोला दोनों ने किले पर कब्जा किया। सब बर्बाद हो गया। अब हम क्या करेंगे? सब्र से काम लो मारी। वैसे मेरे अगवा का कैसे पता चला? मेरे सरदार, हम खुद महसूल जमा कर सकते थे। शुक्रिया। यह उस्मान साहब का हुक्म है। मैं अपने सरदार की बात नहीं टाल सकता। और वैसे भी उन्होंने बहुत मदद की है। सही फरमाया। मेरे सरदार, एक बुरी खबर है। क्या बात है? निकोला ने काई कबीले से मारी खातून को अगवा कर लिया। क्या कह रहे हो तुम? और अब वो नगोल की तरफ जा रहे हैं। निकोला, अगर तुमने मेरी खातून को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें चीर कर रख दूंगा। चलो सिपाहियों। मारी, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हारे भाई को बचा लेंगे और यकीनन उस्मान साहब को भी। मुझे आप पे पूरा भरोसा है। हम पहले कोशिश को बचाएंगे। मैं जानता हूं कि उस्मान साहब और उनके सिपाही खतरे में हैं और कबीला भी गुंदूज वजीर के साथ मिला हुआ है। कोशिश और उसके आदमी को बचाना ठीक रहेगा हमारे लिए सरदार। अपनी तैयारी मुकम्मल करो कुतान। हम मिलकर कोशिश और उस्मान साहब और दीगर सिपाहियों को बचाएंगे। जैसे आपका हुक्म। मैं भी जाऊंगी। बिल्कुल नहीं मारी, नहीं हो सकता ऐसा। मैं और कहां जा सकती हूँ तुर्गत? खुद सोचे जरा। उस कबीले से जहां से मुझे अगवा किया गया था या निकोला के पास? कहां जा सकते हैं? अब मैं निकोला को क्या बताऊंगा?
माशाल्लाह मेरे दोस्त, भागो और तेज भागो। शाबाश मेरे भाई। उस्मान साहब, हमें इस बात का इल्म था कि आप ऐसा जरूर करेंगे, इसीलिए हम तैयारी के साथ आए हैं। हम किसी के सामने झुकते नहीं हैं, अब तो सब जान चुके होंगे। उस्मान साहब, आप और आपके वालिद अजीम सरदार हैं, तो हम आपकी बेइज्जती कैसे कर सकते हैं? और आपको मालूम होना चाहिए कि हम एक रियासत हैं, इसीलिए हमने आपको कोनिया के नाम पर बचाया है। हम सब आपके वालिद अर्तुरुल गाजी को जानते हैं। हम काफी देर से एक साथ सफर कर रहे हैं। मुझे बात करने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरे वालिद तुरान सरदार आपके वालिद मोहतरम अर्तुरुल गाजी साहब के बारे में अक्सर बताया करते थे। उन्होंने साथ मिलकर बेशुमार जंगें लड़ी। सरहदी इलाके में हर कोई एक रियासत चाहता है, लेकिन इज्जत उससे पहले। और हां, एक और बात, किसी पर मैं भरोसा नहीं करता, जान लो। उस्मान साहब, हर मुजरिम नजर आने वाला शख्स दर हकीकत बुरा नहीं होता। बुरे लोगों में अक्सर अच्छे लोग भी होते हैं। चलें फिर अपने सुल्तान के पास चलते हैं। आप उनके इंसाफ से बरी हो जाएंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया। हम एहसान और गद्दारी जरूर याद रखते हैं। चलो सिपाहियों, चलते हैं। तुम यहीं रुको। मैं हूं कातिल, उनका खास गुलाम। आज
अंगूर। वजीर आलम शाह। हारने वाला मर जाएगा। लेकिन मैं कभी नहीं हारता। मुझे इसका यकीन है। आप ऐसे सिपाहियों के सिपासलार हैं जो कभी नहीं हारते, बल्कि चाहे जितनी ही मुश्किल क्यों ना हो सुरखरू होते हैं। ज्यादा अल्फाज पसंद नहीं मुझे।